महासभा की सतत मांग है कि देश से जातिगत आरक्षण पूर्णतः समाप्त होना चाहिए और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए। तीसरी रथ यात्रा 9 अगस्त 2022 को उसी जगह से हमने शुरू की और इसमें एक मांग हमने और जोड़ी। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग के साथ जो दूसरी बड़ी मांग हमारी थी, सामाजिक समरसता। क्योंकि आज हम सभी देखेंगे पूरे देश में जो माहौल है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, इलाके के नाम पे, न जाने किस किस चीज़ के आधार पर देश जो है अनेक टुकड़ों में जो है उसका एक किस्म से बंटवारा हम देखने को हमें मिल रहा है, जो कि एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हमने तीसरी रथ यात्रा में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग के साथ साथ सामाजिक समरसता की मांग भी हमने की है और इसको लेकर पूरे देश में हमने इस हेतु एक जन आंदोलन जो है वो लगातार हमारा सतत जारी है। कोई ये नई बात नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी से लेकर और आज तक जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, कभी उन्होंने किसी जाति विशेष की बात नहीं की और कभी छोटे और बड़े की बात नहीं की। सभी इंसान बराबर पैदा होते हैं, सभी इंसान समान हैं, एक तरह के माहौल में पैदा होते हैं, एक तरह की वही सूर्य है, वही चंद्रमा है, वही धूप है, वही छाँव है। तो कोई इंसान, एक इंसान का दूसरे इंसान से कोई फर्क भी नहीं है। और हमारा संविधान जो है, जो भारतवर्ष का संविधान जो है, ऐसे संविधान की आमतौर पे आधार पर बना है जहाँ पे देयर इज ओनली वन लॉ एंड दैट इज रूल ऑफ लॉ। इंग्लैंड में राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर डाउनवर्ड टू ए पीएम, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ। और हमारे यहाँ भी यही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। तो ये जो सामाजिक समरसता जो है आज के दिन समाज की आवश्यकता है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने ये प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि हम देश के आखिरी छोर तक जाकर अपने भाइयों को ये उनमें विश्वास पैदा करेंगे कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हम समाज में सभी भाइयों को, सभी जातियों को, सभी व्यक्तियों को समान रूप से साथ लेकर पूरे देश को और राष्ट्र को मजबूत बनाने का हम कार्य करेंगे। तो ये हमारी इन तीनों रथ यात्राओं में बड़ी मांग रही है। लेकिन 2022 के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर आपके बीच में मैं पहले भी आया हूँ, से 2-3 साल पहले भी आया था, आपसे बात भी की थी। एक तो है कि सामाजिक जो महान पुरुषों का जो इतिहास है और विशेष रूप से जो क्षत्रिय महान पुरुषों का इतिहास है, उसके ऊपर बड़ा आघात है। उसको बहुत गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और हम लगातार सतत सरकार से मांग करते रहे हैं कि किसी भी महान पुरुष का इतिहास, चाहे कोई क्षत्रिय जाति का महान पुरुष है कि या किसी और जाति का महान पुरुष है, या हमारे अपने समाज का इतिहास, हमारे राष्ट्र का इतिहास जो है, उसको गलत तरीके से उसको पेश ना किया जाए। और इसके लिए केंद्रीय सरकार और प्रदेश की सरकारों की ये जिम्मेवारी बनती है कि अगर कहीं से भी इस प्रकार का ये कुत्सित प्रयास कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मिसाल के तौर पर सम्राट मीर भोज की बात ले लीजिए आप, सम्राट अनंगबाग जी की बात ले लीजिए आप, राय पिथौरा सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की बात ले लीजिए, और तो और भगवान कृष्ण जिसके हम वंशज हैं, जादौन, उनके इतिहास की बातें ले लीजिए। भगवान कृष्ण यानी कि जादौन कुल के इतिहास को भी बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक तो हमारी मांग ये है जो आज के परिप्रेक्ष्य में है। दूसरी, हमारा फैसला अभी बिहार में 10,000 आदमियों की भीड़ हुई थी पूर्णिया में, बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पर। उसमें आनंद मोहन जी थे, लवली आनंद जी थी जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, पूर्णिया के जो पूर्व एमपी हैं उदय प्रताप सिंह जी थे, उसमें अपने शेर सिंह राणा जी थे, उसमें राज शेखावत जी थे, उसमें महिपाल मकराना जी थे,
उसमें वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन के चेयरमैन भी थे, उसमें राम राज्य परिषद के चेयरमैन भी थे। 10,000 आदमियों की भीड़ थी और उसकी अध्यक्षता मैंने महेंद्र सिंह तंवर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसकी अध्यक्षता की पूर्णिया में। फिर हाजीपुर में, पटना में बैठक हुई, अभी उज्जैन में हमारी बैठक थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। तो उसमें हमने ये प्रस्ताव पास किया है कि जो समाज में कुछ एक संस्थाएं चल रही हैं, उन सबको एक सूत्र में जोड़कर पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक क्षत्रिय महासंघ की स्थापना की जाए। और इसके लिए हमने हमारे पूर्व सांसद आनंद मोहन जी और जो सांसद सीहोर से अभी हैं लवली आनंद जी, उनको हमने अधिकृत किया है कि वो इस बारे में पहल करें। और